उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसी रवाई घाटी सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये गढ़वाल के इतिहास, प्रशासन और सैन्य रणनीति की जीवित मिसाल है। यहाँ की पहाड़ियाँ, नदियाँ और घाटियाँ सदियों से सत्ता, संघर्ष और संस्कृति की गवाह रही हैं। उत्तरकाशी जिले की ये घाटी उस दौर की कहानी है जब गढ़ केवल पत्थरों के ढांचे नहीं थे, बल्कि शासन, सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था के केंद्र हुआ करते थे। इस रिपोर्ट में हम रवाई घाटी की उन्हीं ऐतिहासिक गढ़ों की यात्रा कर रहे हैं जो आज भी अपने खंडरों में इतिहास को संभाले रखे हैं। रवाई घाटी यमुना नदी के किनारे बसी हुई है और ये क्षेत्र गढ़वाल राज्य के लिए प्रशासनिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा है। इसी घाटी में स्थित है राजगढ़ी और रवाई क्षेत्र का मुख्य केंद्र माना जाता है। राजगढ़ी गढ़वाल के राजा की सीधी निगरानी में थी और ये किसी गढ़पति के अधीन नहीं आता था। यमुना नदी के किनारे बनाल और ठकराल पट्टी के बीच एक ढालदार पहाड़ी पर स्थित ये स्थान पूरी यमुना घाटी पर नजर रखने में सक्षम था। नंदगांव के पास की सिंचित खेती और राजदार क्षेत्र इसे राजनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। सुदर्शन शाह के समय का बना भवन बाद में 1960 के बाद तहसील कार्यालय के रूप में इस्तेमाल होने लगा। नंदगांव के गोविंद सिंह बिष्ट जो रवाई के फौजदार थे, उन्होंने सन 1815 में गोरखों के टनकपुर के रास्ते नेपाल भेजा था। इसी क्षेत्र के पास 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था, जब रियासत के दीवान के आदेश पर निर्दोष जनता पर गोली चलाई गई थी। राजगढ़ी से लेकर मियाली, जवरवाली, जोखाली और घौंसाली तक फैले देवदार के जंगल आज भी इस क्षेत्र की पहचान बने हुए हैं। राजगढ़ी के बाद रवाई घाटी में स्थित एक और महत्वपूर्ण गढ़ है मुंगरा गढ़। ये गढ़ नौगांव विकास खंड के मुंगरा गांव में एक ऊंचे टीले पर बना हुआ था। मुंगरागढ़ में एक चौमिया जिला कोठा हुआ करता था, जहां से यमुना नदी तक जाने के लिए सीढ़ियों और सुरंगें बनी थी। शुरुआत में ये गढ़ रावत जाति के अधीन था, बाद में ये रौतेला परिवार के अधिकार में आया। सन 1805 से 6 के दौरान गोरखों ने इस गढ़ को लूटने की कोशिश की थी और 30 जून 1958 को चौमियाला कोठा में आग लग गई। इसके बाद ये गढ़ खंडर में तब्दील हो गया। आज रौतेला परिवार मुंगरा और मुराड़ी गांव में निवास करता है। मुंगरा गढ़ के पास ही स्थित है हंसोला गढ़, जो यमुना नदी की दो धाराओं के बीच एक चट्टानी टीले पर बना हुआ है। ये गढ़ अपनी बनावट के लिए जाना जाता है, जिसमें 4 स्तर की चढ़ाई और एक विशाल भवन शामिल था। आज भी इसके भग्नावशेष मौजूद हैं, जो इसके भव्य अतीत की झलक देते हैं। पहले यहाँ रौतेला जाति के लोग रहते थे, जिनके बाद में मुंगरा और मुराड़ी क्षेत्रों में जगीर दी गई। रवाई घाटी का पश्चिमी छोर राईगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये गढ़ देहरादून जिले के ट्यूणी शिमला मार्ग पर स्थित है और जुब्बल हाटकोटी देवी मंदिर के पास आता है। राईगढ़ का गढ़पति राणा वंश से था और ये स्थान गढ़वाल के प्रवेश करने वाले आतंकवादियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया था। टॉन्स और यमुना घाटी के बीच स्थित इस गढ़ ने आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र को रवाई नाम दिया। यह गढ़ गढ़वाल राज्य की पश्चिमी सीमा की रक्षा का प्रमुख केंद्र है। उत्तरकाशी जनपद के मोरी विकास खंड में हरकी दून और स्थित सांकरीगढ़ लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर बना ये गढ़ भी राणा वंश के अधीन गया। आज यहाँ केवल कुछ भवनों के खंडर ही बचे हैं, लेकिन ये खंडर भी उस समय की सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था की कहानी कहते हैं। इस गढ़ से जुड़े आसपास के गांव में सिरगा, जखोल, लिवाड़ी, फिताड़ी और रेचका शामिल हैं। यहाँ के वंशज आज भी कृषि और भेड़ पालन जैसे पारंपरिक कार्यों में जुड़े हुए हैं। रवाई घाटी की सभी गढ़, राजगढ़ी, मुंगरा, हंसोला, राई और सांकरी केवल ऐतिहासिक संरचनाएं नहीं, बल्कि ये गढ़वाल की सामाजिक संस्कृति और सैन्य विरासत के प्रतीक हैं। इन गढ़ों के माध्यम से हमें उस दौर के प्रशासनिक सोच, युद्ध रणनीति और जीवन शैली की स्पष्ट झलक मिलती है। यमुना नदी की घाटियां, देवदार के जंगल और पहाड़ों पर बसा ये किले आज भी इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। रवाई घाटी की धरती पर खड़े बड़े गढ़ हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, जब पहाड़ों की चट्टानें, नदियों के बहाव और टूटे हुए किलों की दीवारों में भी सांस लेता है। उत्तरकाशी की ये घाटी आज भी अपनी वीरता, संस्कृति और विरासत को संभाले हुए है। रवाई घाटी का इतिहास हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जो जमीन अपनी कहानियां बचा लेती है, वो कभी खामोश नहीं होती।